स्वागत। सर, महाकुंभ खत्म नहीं हुआ कि अपोजिशन ने फिर पिछड़ा दलित वाली बात शुरू कर दी? सर, तीन चार चीजें ब्रजेश जी कह दूं। पहले सबसे पहले तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं अनिला जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने हम लोगों को कहा कि हम हलाल हिंदू हैं, यानी इन्होंने मान लिया कि ये लोग हराम हिंदू हैं। हलाल हक की बात होती है, उर्दू का शब्द है। हराम भी क्या होता है वो आपके सामने। इसका मतलब पूरी भाजपा ने स्पष्ट मान लिया है, भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है कि इंडिया गठबंधन वाले नल, नील, कोल, भील, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, नौजवान, ये सब हलाल हिंदू हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हराम हिंदू हैं। ये कैसी भाषा का प्रयोग हो रहा है ब्रजेश भाई? आपके चैनल पर हो रहा है और आप बिल्कुल इसको, और सर आप भी वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और देखिए, मैं आपको भी कुछ नहीं कह रहा हूं। क्या करूं? आप तो बल्कि उनसे ज्यादा खराब वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने हराम वर्ड नहीं बोला, आपने तो वो भी जोड़ दिया। क्यों? हलाल तो मैं क्या करूं? मैं अगर हम हलाल हिंदू हैं तो ये हराम हिंदू हैं। बताइए आप मुझे। ये बात तो पिछड़े दलितों के लिए आज हम करने आए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे मुद्दे को हराम हिंदू का, हराम और हलाल हिंदू पे हलाल हिंदू का। अब मैं क्या करूं? आइए अब आइए। नहीं सर, अब देखिए, जो कहेगा तो सुनेगा। बात आप समझिए ना। अब आप आ जाइए दूसरी चीज पर। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कुंभ का राजनीतिक इस्तेमाल करने से, राजनीतिक रोटियां सेकने से, कुंभ में अपने प्रतिद्वंदियों को सुअर कहने से, अपने प्रतिद्वंदियों को गिद्ध कहने से बाज नहीं आ रहे। बहस यहां पर नहीं, बहस हो रही है कहां पर कि साहब अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया। क्या गलत दिया है? बांदा के डिग्री कॉलेज, ये बांदा यूनिवर्सिटी में एक बार 13 लोगों की वैकेंसी निकली थी ब्रजेश भाई। आपने ही चैनल पर बहस करी थी, चूंकि आप एक विद्वान भी प्रस्तोता हैं और आपका चैनल डेयरिंग के लिए जाना जाता है। 13 में से 12 एक जाति के थे। किस जाति के थे सर? आप जाति का नाम बताएं सर। 13 में से 12 आप लोगों ने वो खबर निकाली। आप जाति का नाम बताएं राजपूत जी। ठाकुर कह तो रहा हूं, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं। आपको आज ही कम्युनिटी से बाहर कर दिया जाएगा। 12 थे, ऐसा आरोप आपके चैनल पर भी आया। सुन लीजिए, अभी आगे सुनिए सर। अभी कम्युनिटी तो छोड़िए, हमारी कम्युनिटी इंसानियत की है और हमारे ठाकुर जितने भी लोग हैं वो न्याय प्रिय लोग हैं। न्याय से वो पीछे नहीं हटते, अपनी गर्दन कटाने से भी और दूसरे की राजनीतिक रूप से हराने से भी पीछे नहीं हटते। अब आप आ जाइए दूसरी जगह पर, जो हम आपसे कहना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी केंद्रीय यूनिवर्सिटीज हैं, उठाइए लिस्ट, देखिए कितने संघ शास्त्री और कितने जो हैं अगड़े उस पर हैं। सारे के सारे, एक भी पोजीशन अगर किसी वीसी की पिछड़ा हो, कोई दलित हो, बता दीजिए, आप निकाल लीजिए, आपको पता चल अच्छा होता कि आप अपना कार्यकाल भी जो 10 साल का भी गुजारे हैं, दीजिए हमें। आप विनय राय को जवाब दे देते कि आपने इतने पिछड़े दलितों को स्थान दिया है। सुनिए ना सर। अभी हाँ, विनय भाई हैं यहां पर, इसलिए मुझे बड़ा आसानी है ये बात कहने में, क्योंकि बाकी आंकड़े विनय भाई दे देंगे। आंकड़ों में विनय भाई जी से आपकी आसानी है। पूरे देश में जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वहां पर संघ के लोग बैठे हुए हैं और कोई दलित, कोई पिछड़ा, एक भी इन्होंने वीसी नहीं बनाया, एक भी। उठा लीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के आसपास, लखनऊ पे उठा लीजिए, फैजाबाद में, कुमारगंज में, जो अपर कास्ट के लोग अगर शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख बन रहे हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है? नहीं, संघ शास्त्री बन रहे हैं और इसके साथ देश का कानून कहता है, देश का संविधान कहता है, देश की आत्मा कहती है कि सब लोगों को बराबर का बराबर का नेतृत्व मिलना चाहिए। क्या यह गलत कहता है देश का संविधान? क्या हम लोग, कांग्रेस इस बात को मानती है कि नल को, नील को, कोल को, भिड़ को, पिछड़े को, आदिवासी को, दलित को उसका हक मिलना चाहिए? जब आपकी विचारधारा का वक्त था, आप हुकूमत पे थे, जनगणना की बात करते, आपने जो किया आज बीजेपी कर रही है। तो कहते हैं ना कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। ये तो आप बताएंगे सर, हो गई होंगे, हम विपक्ष में कितनी बकरी खाई है ये तो आप ही बताओगे सर।
आप बताइए ना, सुन लीजिए ना। देखिए, अगर बात करें ब्रजेश भाई तो बराबर से, जिसको कहते हैं आज ना, भाटी किलो में जी को तौले या जवाब दो लीटर आप में कि मापें। आपने कितनी बकरियां लेकिन जो खाई भारतीय हैं। जनता पार्टी कर, आज आपको बोलना पड़ेगा कितनी नहीं, बकरियां भाटी हजम जी- की आपने। भाटी जी, अरे हमने तो कहा कि कुछ कमियां हम में रही होंगी, तभी तो हम आज की डेट में प्रतिपक्ष में बैठे हैं। कुछ कमियां, लेकिन हमारी कमियां कभी भी ऐसी नहीं थी कि हमने जानबूझ करके किया। बहुत हमने शुक्रिया। किसी संघ को नहीं दिया धन्यवाद कि सर। पूरे देश में नियुक्त कर दो सारे संघ शास्त्रियों को। हमने कभी ऐसा नहीं किया धन्यवाद कि सर। सारे के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो है आप संघ शास्त्री Thank you, बैठा सर। दो और कोई एक भी दलित ना बैठाओ, एक Thank भी you, सर। पिछड़ा ना बैठाओ, एक भी। हमने एनसीईआरटी का अध्यक्ष भी Thank you, सर। लोथ बनाया था, मिस्टर राजपूत बनाए थे। ऐसी बात बहुत नहीं है। शुक्रिया। आप- मैं